नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपर्ट हेल्थ मोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स बहुत ही कॉमन है और आपने कई लोगों के मुँह से यह सुना होगा कि वह वेरिकोज वेन्स की परेशानी से परेशान हैं। आज हम पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि वेरिकोज वेन्स क्यों होता है, किन लोगों में बहुत कॉमन है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं और क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो वेरिकोज वेन्स में हमें काफ़ी हेल्प देती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वेरिकोज वेन्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि यह जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें सबसे मेन जो फंक्शन प्ले करता है वह है हार्ट जो होता है यह एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम होता है जिसमें आर्टरीज़ और वेन्स होती हैं। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज़ जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती हैं। फिर वहाँ से और फर्दर प्रोसेस से वह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन लोड होता है और फिर वह जो ऑक्सीजन है वह अगेन आर्टरीज़ के थ्रू पूरे बॉडी में मतलब सर्कुलेट होता है। तो जो वेन्स होती हैं वह यूजुअली ब्लूइश कलर की आप देख सकते हैं और जो वेरिकोज वेन्स है यह मोस्ट कॉमनली लोअर लिम्स में पाया जाता है। वेरिकोज वेन्स में जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उनमें जो वॉल्स होता है वह वॉल्व जो होता है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, मतलब वीक हो जाता है, जिस वजह से जो ब्लड ऊपर की तरफ जो जाना चाहिए वह कभी कभी नीचे, मतलब जो डिपेंडेंट एरिया है, मतलब जैसे फुट एरिया है, काफ के पीछे हो गया, फिर हमारे थाई के बैक ऑफ थाई में यूजुअली यह जो रीजन्स है यहाँ पे वेरिकोज वेन्स, मतलब ऐसे नेटवर्क ऑफ वेन्स जिसे हम ऐसे कभी कभी स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं, यह देखने के लिए मिल सकती है। तो कुछ लोगों में यह बहुत ही परेशानी भी क्रिएट करती है। वेरिकोज वेन्स यूजुअली जो होता है वह लंबे समय तक खड़े रहने या कंटिन्यूस सिटिंग वाले जो काम करते हैं उन्हें यह वेरिकोज वेन्स की समस्या ज़्यादा होती है। यूजुअली यह जो ओबीज़ पेशेंट्स होते हैं, ओबीज़ लोग होते हैं जिन, और या तो हमारी जो लाइफस्टाइल जो प्रॉपर नहीं रहती उनकी वजह से, जैसे खाने पीने में हम यूजुअली फाइबर्स नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों में, और कुछ जो न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी होती है जिनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी में स्पेशली विटामिन B6, B12 और सबसे जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो होता है विटामिन के, जो कि हमारी जो वेन्स की वॉल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यह सारे विटामिन्स का हम ध्यान रख करके वेरिकोज वेन्स को आने से या बढ़ने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल्स को थोड़ा सा चेंज करके, हमारे डाइट में फाइबर का यूज़ ज़्यादा करके, फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करके, और हमें कंटिन्यू एक ही पोस्चर पे या तो खड़े भी नहीं रहना है और कंटिन्यू एक ही पोस्चर पे हमें बैठना भी नहीं है। और हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेज होती है जैसे नॉर्मल वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, जंपिंग हो गया, और स्विमिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर वेरिकोज पेशेंट्स। और इसके साथ साथ हल्की फुल्की कुछ और भी एक्सरसाइजेज मैं अभी एक पेशेंट के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रही हूँ जिससे आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को वेरिकोज वेन्स की वजह से पैरों में काफ़ी तकलीफ रहने लगी है, पैर ऐसे स्वलन हो गए हैं और सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से उन्हें कभी कभी रेस्टलेस सिंड्रोम भी फील होने लगता है, तो ऐसे केसेस में हमें यह एक्सरसाइजेज बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और यह एक्सरसाइजेज रेगुलर वे में आप करके काफ़ी हद तक वेरिकोज वेन्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसमें एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका जो ऐसा ऑक्यूपेशन है कि आपको लंबे समय तक खड़े रहना ही पड़ता है, जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, सर्जन्स हो सकते हैं, कंडक्टर्स हो सकते हैं, या ऐसे कई प्रोफेशन होते हैं जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो वैसे केसेस में अगर आपको वेरिकोज वेन्स हो गया है तो आप स्टॉकिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो स्टॉकिंग्स होती हैं यह अप टू नी भी होती है और नी के अबाव लेवल तक भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें आप ध्यान रखिए कि स्टॉकिंग्स जो है उसको बीच बीच में जब आपका
लंबे समय तक खड़े रहने का काम जब ख़त्म हो जाता है तब आप उसको हटा सकते हैं, मतलब फ्री हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम वेरिकोज वेन्स में कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपका जो पैर है एंकल से बेंड होगा ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, हाँ वैसे नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये एक एक स्टेप को आपको 10 टाइम्स करना है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फिर आपको टोज का मूवमेंट करना है, दोनों पैर की उंगलियां अंदर और फिर बाहर, हाँ ये भी 10 टाइम्स। ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप एक एक पैर को नी से बेंड करेंगे, नहीं घुटने से पैर मोड़ेंगे, फिर सीधा करेंगे, हाँ फिर स्ट्रेट करिए, फिर वैसे ही दूसरा पैर मोड़िए, हाँ फिर इसको भी स्ट्रेट करें। फिर आपको फोर्थ स्टेप में पैर को सीधा ऊपर उठाना है, हाँ अप्रॉक्सीमेट नहीं, बहुत ऊपर नहीं उठाएंगे, 50-60 एंगल पर उठाना, हाँ ये ठीक है। फिर आपको एंकल का मूवमेंट करना है इसमें, हाँ ठीक है। वैसे ही दूसरे पैर में आप ट्राई करिए, थोड़ा और पैर ऊपर उठाइए, हाँ ये। फिर इसके बाद में आपको एयर साइकिलिंग करना है, घुटने से पैर मोड़ करके आपको साइकिलिंग फॉर्म में दोनों पैर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला मूवमेंट रिदम में आने में थोड़ा टाइम लगता है, शुरू में इतना फ्रीली नहीं होता, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद में फ्री हो जाए। हाँ अब दोनों पैर को स्ट्रेट रखिए और थोड़ा रिलैक्स करिए। अब एक पिलो या ऐसा कुशन जैसा आप दोनों नीज के नीचे रखेंगे और नी की ताकत से उसको नीचे प्रेस करके होल्ड करेंगे। प्रेस कीजिए पहले, इसमें एंकल रिलैक्स रखिए, प्रेस करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी एक बार हुआ, ऐसा 10 टाइम्स। घुटने की ताकत से आपको कुशन को नीचे दबाना है, हाँ और इसको इस पोजीशन में होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स करें। ये भी एक बार हुआ, इसको 5 काउंट तक करना। अब वही कुशन को मैंने हील के नीचे रखा है और हील से आपको उसको प्रेस करना है नीचे। इसमें एंकल एकदम रिलैक्स रखना है, हील से प्रेस करके होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार में एक नी बेंड, हाँ वैसे ही दूसरा पैर, फिर स्ट्रेट, फिर से मोड़िए, हाँ। अब इसी में एक बार नी बेंड करके रखिए और एंकल का मूवमेंट ऊपर नीचे करना है, हाँ वेरी गुड। ऐसा एक बार में 10 टाइम्स। वैसे ही दूसरे पैर का। एक पैर को स्ट्रेट उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वैसे ही दूसरा पैर ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारी ये सभी एक्सरसाइज के बाद में आपको 5 to 7 मिनट्स तक रिलैक्स होना है इस पोजीशन में पैर को रख कर। और ये सारी एक्सरसाइजेस करने से पहले आपको 5 to 7 मिनट्स पैर को गर्म पानी में डिप करके रखना। तो फ्रेंड्स देखा, वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए हमें बहुत सिंपल सी और बहुत मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज मैंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट की, और यह एक्सरसाइजेज आप करके काफ़ी हद तक यह तकलीफ से बच सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पहचान में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में कोई यह तकलीफ से परेशान है तो उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं हमेशा लेकर आते रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।